नमस्कार जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं? बढ़िया। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज संस्कृत का अगला पाठ, सेकेंड ईयर संस्कृत दिग्दर्शिका। जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं हिंदी, उनके लिए अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत दिग्दर्शिका पढ़नी होती है। इसी संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठ महामना मालवीय आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। संस्कृत का पाठ है। संस्कृत वैसे सामान्यतः लोग ये मान बैठते हैं कि बड़ी कठिन भाषा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि संस्कृत से आसान तो कोई भाषा है ही नहीं। व्याकरण इसका इतना बेहतरीन है कि अगर व्याकरण की थोड़ी सी जानकारी आपके पास हो तो संस्कृत भाषा जैसी आसान भाषा तो कोई हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं। मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, एक एक पंक्ति का मैं हिंदी में अर्थ बताते चलूंगा, एक एक शब्द का मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा। और मुझे लगता है कि यदि आपके पास किताब हो तो अच्छी बात है, किताब खोल के बैठ जाइए। मेरे पास भी किताब है, मैं किताब लेकर के ही बैठता हूं आपके सामने। और किताब के साथ साथ एक पेंसिल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी वर्ड का जब हिंदी बताऊंगा ना उसका अर्थ, तो अगर आपके पास पेंसिल रहेगी तो उसको वहीं किताब पे ही ऊपर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बाद में उसको आप शेयर कर लीजिए अपनी किताब पे। क्योंकि किताब के अंत में ना जो शब्दार्थ दिए होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत पर्याप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लिष्ट वर्ड्स होते हैं जिनके शब्दार्थ नहीं दिए होते हैं। तो इसलिए अगर आपका पेंसिल हो तो अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं। मैं रविकांत मद्रपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया में ईस्ट यूपी से आपके साथ हूं। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो। यदि हमारे चैनल पे आपको आना अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है, यदि किसी तरह की कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हमको टेलीग्राम पर दीजिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसकी रेमेडी आपको भेजने का प्रयास करूँगा। तो आइए बिना किसी समय का नुकसान किए हुए, ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो, मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। नवम पाठ यानी 9वां पाठ महामना मालवीय। महामना मालवीय का मतलब होता है बहुत बड़े मन वाले मालवीय। मालवीय उनकी यूं कह लें कि एक तरह से जाति का नाम है। मालवीय नाम है उनका मदन मोहन। महामना विशेषण लगा है। महामना, महामना का मतलब होता है बहुत बड़े मन वाले, जिनका हृदय बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े उदार हृदय वाले, सबकी बातों को आत्मसात करने वाले, सुनने वाले, सबके हृदय पे राज करने वाले, यानी यूं कह लें बहुत बड़े दिल वाले, माने किसी की कोई भी बात आत्मसात कर सकने में सक्षम, ऐसे मदन मोहन मालवीय के बारे में ये चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। मैं एक एक पंक्ति आपके साथ पढ़ूंगा और इन पंक्तियों का हम लोग एक एक करके अर्थ देखेंगे, और इसी अर्थ के आधार पे हमारे क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे। इसी के आधार पे हमारे बाकी के जो संस्कृत अनुवाद इत्यादि अन्य जो व्याख्याएं हैं वो भी बनेंगी। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। कहते हैं महामनस्विनः बहुत बड़े मन वाले, महामनस्विनः बहुत बड़े मन वाले यानी बहुत बड़े उदार हृदय वाले, मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे यानी प्रयाग में, प्रतिष्ठित परिवारे एक प्रतिष्ठित परिवार में, अभवत यानी हुआ, यानी बहुत बड़े उदार हृदय वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर के एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता, अस्य क्या है? सर्वनाम है, आ गया मालवीय जी के लिए। अस्य मतलब इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत। इनके पिता कौन? पंडित व्रजनाथ मालवीय, जिनका नाम पंडित व्रजनाथ मालवीय था, संस्कृतस्य यानी संस्कृत के, सम्मान्य बहुत ही ज्यादा सम्माननीय, विद्वान आसीत विद्वान थे, आसीत मतलब थे, सम्मान्य बहुत ज्यादा मान जान वाले, मतलब जिनका सम्मान बहुत ज्यादा था, माने बहुत ही ज्यादा सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। अयम, अयम किसके लिए आ गया सर्वनाम? फिर आ गया मालवीय जी के लिए। इन्होंने, अयम मतलब इन्होंने, प्रयागे प्रयाग में, ऊपर ही प्रयागे आया था, प्रयागे मतलब प्रयाग में, एव का मतलब होता है ही, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम यानी पहले संस्कृत पाठशाला में, संस्कृत पाठशालायाम का मतलब संस्कृत पाठशाला में,
फिर कह रहा है राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, और उसके बाद म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके। चौ का मतलब होता है और, यह और क्यों आया? संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, ये चौ जो है ना, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय पहले और शब्द के लिए आया हुआ है। शिक्षाम प्राप्य, शिक्षा को प्राप्त करके, अत्रैव यहीं पर, अत्र आ गया इलाहाबाद के लिए नहीं प्रयागराज के लिए, अत्र एव यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए, शुरू कर दिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। युवक मालवीय यानी युवक मालवीय कौन? अपने युवा अवस्था में जब वो अध्यापन शुरू किए थे उसी समय मालवीय जी, मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय, स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से, भाषण मतलब होता है बातचीत यानी बोलना, अपनी प्रभावपूर्ण भाषा से, अपनी प्रभावपूर्ण वाणी से जनानाम मनांसि अमोहयत, लोगों के मन को मोहित कर लेते थे, लोगों के मन को अमोहयत कर लिए। ठीक है, यानी युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण वाणी से लोगों के मन को मोहित कर लिए। कह रहे हैं अतः अस्य सुहृदम तम, और उसमें भी सुंदर क्या हुआ? कह रहे हैं अतः अस्य सुहृदः, और इसमें भी सुहृद मतलब इसमें भी सबसे सुंदर क्या हो गया? तम यानी वह, कौन? मालवीय जी। प्राग विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। प्राग विवाक पदवी यानी वकालत की पदवी, प्राग विवाक मतलब वकालत की पदवी को प्राप्त करके, प्राप्य देश की श्रेष्ठतराम यानी सर्वश्रेष्ठ, सेवाम यानी सेवा, कर्तुम करने के लिए, प्रेरित हो गए। उसमें भी सुहृद माने उसमें भी सुंदर क्या हुआ कि ये वकालत की पदवी को प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर यानी श्रेष्ठ से बेहतर माने सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित हो गए। तदनुसारम, इसके अनुसार क्या हुआ? अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, देखिए विधि परीक्षाम उत्तीर्य ऐसे शब्द आया हुआ, टेढ़ा शब्द है, तोड़ दीजिए। अयम यानी यह, विधि परीक्षाम उत्तीर्य, विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करके, प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में प्राग विवाक कर्म प्रारंभ अभवत, यानी इन्होंने वकालत का कार्य आरभत शुरू कर दिया। कर्तुम आरभत, करना आरभत यानी शुरू कर दिया। इन्होंने वहीं पे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में वकालत का कार्य करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं प्राग विवाह कर्म यानी वकालत का कर्म यानी कार्य कर्तुम आरभत करना शुरू कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि में प्रकृष्ट ज्ञान की वजह से, विधेय मतलब वकालत में, विधि में यानी जो लॉज हैं उसमें, प्रकृष्ट ज्ञानेन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की वजह से, और मधुर आलापेन सुंदर बातचीत से, आलाप मतलब होता है बातचीत, मधुर का मतलब मीठा, मीठी बातचीत से, उदार व्यवहारेण और उदारतापूर्ण व्यवहार से, चौ अयम यह, चौ आ गया और के लिए, किन और के लिए? तीन काम हो गए। प्रकृष्ट व्यवहारेण माने जो सबसे ज्यादा जो बेहतर इनका ज्ञान था, प्रकृष्ट ज्ञानेन, मधुर आलापेन सुंदर बातचीत, और उदार व्यवहारेण। तो जो उदार व्यवहार पहले और आ रहा है उसके लिए आ गया है चौ। अयम मतलब यह यानी मालवीय जी शीघ्रमेव अत्यंत ही बहुत ही जल्दी मित्राणाम न्यायाधीशानाम च सम्मान भाजनम अभवत, मित्रों के बीच और न्यायाधीशों के बीच भी सम्मान के पात्र बन गए। भाजन मतलब होता है पात्र, यानी प्रकृष्ट ज्ञान मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञान की वजह से, मधुर वाणी बोलने की वजह से और उदार व्यवहार की वजह से बहुत ही जल्दी यह अपने मित्रों और न्यायाधीशों यानी जजेस के बीच में के मध्य सम्मान के भाजन बन गए यानी सम्मान के पात्र बन गए। अगला पैराग्राफ शुरू होता है, कहते हैं आगे कि महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि न भ्रश्यन्ति। कहते हैं ना, ये सूक्ति वचन है। सूक्ति मतलब
सुंदर वचन जो संदेश देता है दूसरे को कि महापुरुषाः, जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभनों में आकर के बद्धा यानी बध करके नियत लक्ष्याः, नियत लक्ष्य को न कदापि भ्रश्यन्ति, कभी भ्रष्ट नहीं करते, नहीं छोड़ते। जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो अपने किसी भी कार्य में बंध करके यानी लौकिक प्रलोभनों में, यानी अगर छोटी मोटी कोई मोह माया, कोई लोभ लालच का बंधन मिल गया तो इसकी वजह से अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते, अपने लक्ष्य से कभी टलते नहीं हैं। कहते हैं देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त यह, माने देश सेवा में लगे हुए अयम यानी यह, यानी मालवीय जी युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न शक्नोत। युवा मालवीय यानी युवक मालवीय देश सेवा में इतने अनुरक्त हो गए थे कि उच्च न्यायालय की परिधि में स्थान संभव नहीं हो पाया, यानी उच्च न्यायालय की परिधि में ये रह नहीं पाए। शक्नोत संभव नहीं हुआ, स्थातुम रह पाना, यानी उच्च न्यायालय के परिसर में रह पाना इनके लिए संभव नहीं हुआ, अर्थात उच्च न्यायालय में ये रह नहीं पाए क्योंकि देश सेवा में ये अनुरक्त हो गए थे, देश सेवा की तरफ प्रेरित हो गए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। अब क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, कह रहे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी यानी इत्यादि, प्रभृति भी मतलब इत्यादि, अन्य ही राष्ट्रनायक, अन्य कई राष्ट्र नायकों के साथ, सह का मतलब हो गया साथ, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अनेक अन्य राष्ट्र नायक जो उस समय के क्रांतिकारी नेता थे, उनके सह यानी साथ, सो अपि यह भी देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। माने पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अनेक नेताओं के साथ यह भी देश की सेवा में यानी देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उतर गए। देहल्याम त्रयोविंशति तमे, देहल्याम यानी दिल्ली में, त्रयोविंशति 23वें, 23rd 23वें, त्रयोविंशति तमे, त्रयः विंशति, त्रयः का मतलब 3, विंशति का मतलब 20, 20 और 3 23, यानी 23वें कांग्रेसस्याधिवेशने, कांग्रेसस्य कांग्रेस के अधिवेशने, अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब होता है कन्वोकेशन, जहां पे सबका जुटान होता है, करे कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को इन्होंने अलंकृत किया, सुशोभित किया, यानी 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में दिल्ली में जो हुआ था उसमें इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। रोलटेट इत्याख्यस्य विरोधे ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट, इस आख्या, आख्या का मतलब होता है डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, रोलट एक्ट नामक दस्तावेज के विरोधे माने विरोध में, अस्य इनका ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुन करके आंग्ल शासका यानी अंग्रेजी जो शासनकर्ता थे भीता जाता, डर गए, भीता मतलब डर गए, यानी रोलट एक्ट नामक दस्तावेज के विरोध में जो इनका ओजस्वी भाषण हुआ उसकी वजह से जो अंग्रेजी शासक थे ना वो अंदर से पूरा डर गए, भीता जाता, डर गए। कह रहे हैं बहुबारे कारागारम निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम न त्यजत। बहुवारम, बहुत बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि, कारागार में डाल दिए जाने पर भी, निक्षिप्तो डाल दिए जाने, अपि भी, निक्षिप्तो अभी डाल दिए जाने पर भी, माने बहुत बार कारागार में डाल दिए जाने पर भी, अयम वीरः इस वीर ने देश सेवा व्रतम, देश सेवा का व्रत न त्यजत नहीं छोड़ा। बहुत बार कारागार में डाल दिए जाने के बावजूद इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अगला पैराग्राफ कहता है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं पे अस्य यानी इनका समान अधिकार अस्ति, समान अधिकार था, यानी जितना बढ़िया हिंदी आती तो उतना बढ़िया अंग्रेजी, उतना ही बढ़िया संस्कृत, तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। आगे कहते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाम उत्थानाय, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान
तो आगे कह रहे हैं हिंदुस्तानस्य उत्थानाय, शब्द लंबा है थोड़ा, इसको मिलाइएगा। हिंदुस्तानस्य उत्थानाय, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, इन्होंने लगातार प्रयत्न किया। अयम, इन्होंने निरंतरम लगातार प्रयत्नम अकरोत्, प्रयास किया। कहते हैं शिक्षा यैव, शिक्षा से ही, शिक्षा यैव, शिक्षायै एव, शिक्षा से ही देशे समाजे च नवीनम प्रकाशम उदेति, देश में और समाज में नवीन प्रकाश उगता है। शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उगता है। अतः इसलिए श्री मालवीय, श्री मदन मोहन मालवीय ने वाराणस्याम, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत्, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा से ही देश में या समाज में नवीन प्रकाश उद्भूत होता है। इस वजह से श्री मालवीय जी ने, यानी श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणस्याम, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, स्थापनम अकरोत्, स्थापना की। कर अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम जनान धनम अयाचत, इन्होंने लोगों से धन याचना किया, मांगा। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम, इन्होंने, किसने, मालवीय जी ने, जनान, लोगों से, धनम अयाचत, धन मांगा। और जनाश्च महत्य अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतै धन अस्मै प्रयच्छन्, और लोगों ने भी क्या किया, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, कह रहे हैं ना कि जनाश्च, और लोगों ने भी, अति महत्य अस्मिन, बहुत ही महत्वपूर्ण इस ज्ञान यज्ञ में, प्रभूतम, बहुत पर्याप्त, धनम प्रायच्छन, धन दिया। लोगों ने भी इस बहुत ही महान ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में धन प्रायच्छन यानी दिया। तेन निर्मितो अयम, उसी वजह से निर्मित, उसी के द्वारा निर्मित, अयम यानी यह, विशाल विश्वविद्यालय है, विशाल यानी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, भारतीयानाम, भारतीयों के, दानशीलताया यानी दानशीलता का, और श्री मालवीयस्य, और श्री मालवीय जी के, यशः यानी यश की, प्रतिमूर्ति व विधाति, प्रतिमूर्ति के रूप में शोभा पाता है। यही कारण है कि यह जो विश्वविद्यालय है ना, ये भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की कर्मठता के जो प्रतिमूर्ति है ना, का जो विकल्प है ना, का जो ये प्रतिलिपि जो सामने जो दिखाई दे रहे ना, उसके रूप में शोभा पाता है। प्रतिमूर्ति का मतलब होता है, मूर्ति का मतलब होता है स्थूल कोई चीज, प्रतिमूर्ति का मतलब सामने दिखाई देना। यानी जो मदन मोहन मालवीय जी की यश कीर्ति थी ना, वो इस विश्वविद्यालय के रूप में दिखाई देती है, और उसमें हम भारतीयों की दानशीलता जुड़ी हुई है। आगे कहते हैं साधारण स्थितः कोपि जनः महत् उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति उदर्शयत्। महामना मदन मोहन मालवीय ने उदाहरण दिया क्या, कि साधारण स्थित कोपि जनः, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति, मदन मोहन मालवीय बड़े संपन्न और बड़े धनाढ्य परिवार से नहीं थे, कह रहे साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महत उत्साह है न, बहुत ही ज्यादा उत्साह से, यानी अगर किसी के अंदर उत्साह है तो उस उत्साह की वजह से मनस्वितया और मानसिक ताकत से, पौरुषेण यानी और अपने पौरुष यानी अपने सामर्थ्य से, असाधारणमपि असाधारण कार्य करने में, कर्तुम क्षमः इति उदर्शत, ऐसा उन्होंने कहा कि कार्य कर सकने में सक्षम हो सकता है। माने कोई भी साधारण व्यक्ति अगर वो है, अगर वो दृढ़ मन से अपने कार्य को करने में लग जाए, अपने पौरुष, अपने संघर्ष, अपने संकल्प के बल पे, तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा मालवीय जी ने उदर्शत यानी उदाहरण कर दिया। मनीषी मूर्धन्य मालवीय, मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी ने, ये आ गया है मनीषी। मनीषी का मतलब होता है सन्यासी, लगातार चिंतन करने वाले। मूर्धन्य बहुत बड़े विद्वान, कौन, मालवीय, मालवीय जी ने। यानी मनस्वी का मतलब हो गया कि बहुत बड़े ताकत वाले, मनीषी का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाले, विद्वान का मतलब हो गया बहुत बड़े ज्ञान वाले। ऐसे मालवीय जी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्ष के बल पे काम करे तो किसी भी कार्य को कर सकने में सक्षम हो सकता है। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः।
और एतदर्थमेव यही कारण है कि जनास्तम लोगों के द्वारा महामना महामना इति उपाधिना इस उपाधि के द्वारा अभिधातुम आरब्धवंतः दे दिया गया, संबोधित किया जाने लगा। यानी यही कारण है कि लोगों के द्वारा इनको महामना नामक उपाधि से संबोधित किया जाना शुरू कर दिया गया। अगला पैराग्राफ कहता है महामना विद्वान वक्ता। महामना क्या है? विद्वान वक्ता थे, बहुत ही बड़े विद्वान और बहुत ही बड़े वक्ता। वक्ता मतलब कहने सुनने वाले, अपनी बात को साबित करके कहने वाले। विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता और धार्मिक नेता थे। धार्मिक नेता का मतलब अपने धर्म के प्रति आदर रखने वाले नेता थे। कर पदुः पत्रकार च आसीत, और सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी थे। पदुः पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी थे। यानी महामना मदन मोहन मालवीय बहुत ही अच्छे यानी प्रखर यानी बहुत बड़े विद्वान प्रखर वक्ता भी थे, धार्मिक नेता भी थे और सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवैव आसीत, लेकिन इसमें भी जो परम कारण परमस्य, जिसमें भी जो सबसे ज्यादा जो सबसे उच्च जो गुण था वो क्या था? जन सेवैव आसीत, जन सेवा था। सर्वोच्च गुण माने ये तो गुण उनके अंदर थे ही, विद्वान वक्ता भी थे, बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, सब कुछ थे, धार्मिक नेता भी थे, लेकिन इन सबसे बढ़ के जो परम जो सर्वोच्च गुण था वो था जन सेवक थे। ये जन सेवा किया करते थे। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़यामांश्च अपश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविध सहायं च अकरोत्। यत्र कुत्र अपि, यहाँ कहाँ भी, यत्र मतलब जहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, मतलब पता हो तो भी न पता हो तब भी, जहाँ कहीं भी अयम जनान दुखिताम पीड़या मांस अपश्यत, लोगों को दुखी या पीड़ा में देखते थे। अपश्यत मतलब देखते थे, पीड़यामान मतलब पीड़ित, दुखितान मतलब दुखी। जहां कहीं भी यह लोगों को दुखी या पीड़ित देखते थे तत्रैव वहां पे सह यानी वह कौन? मालवीय जी। शीघ्रमेव अत्यंत ही शीघ्र माने जल्दी से जल्दी उपस्थित होकर सर्वविध हर तरह से सहायम च अकरोत माने सहायता करते थे। यानी जहां कहीं भी इनको कोई दुखी या कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे जाता था, पता चल जाता था, तो वहां पे पहुंच करके हर उपाय लगा करके उसकी सेवा करते थे। कह रहे हैं प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणी सेवा उनके स्वभाव में था, मनुष्य सेवा नहीं, प्राणी सेवा। यानी ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी कृति जो कष्ट में है, जो दुख में है, तो उसकी सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे। अंतिम पैराग्राफ कहता है अद्य अस्माकम मध्य अनुपस्थितः अपि। अद्य आज के समय में, अस्माकम यानी हमारे, मध्य यानी बीच में, अनुपस्थितः अपि यह अनुपस्थित है। महामना मालवीय, महामानवी मतलब महामना मालवीय यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है, अनुपस्थित हैं, तब भी क्या कह रहे हैं? स्वयशो मूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, अपने यश रूपी, कह रहे हैं स्वयशो मूर्त रूपेण, अपने यश रूपी मूर्त प्रकाश से, मतलब ऐसा समझिए कि जैसे मूर्त का मतलब होता है कि जो वास्तविक शरीर हो, तो यश रूपी मूर्त शरीर से प्रकाशम वितरण, प्रकाश को वितरण करने के लिए, और अंधे तमस निमग्नान जनान सर्वमार्गदर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी अंधकार में फंसे हुए लोगों को सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग दिखाने के लिए हर व्यक्ति के मध्य, हर स्थान के बीच में वो उपस्थित हैं। यद्यपि वह हमारे बीच नहीं है, अनुपस्थित है। कह रहे अद्य अस्माकम, यद्यपि वह हमारे बीच अनुपस्थित हैं। महामना मालवीय फिर भी अपने यश के मूर्त रूप में, अपने यश और अपने कीर्ति के मूर्त रूप में वह लोगों को अंधकार से बाहर निकाल करके सन्मार्ग यानी उज्जवल प्रकाश का रास्ता दिखाने के लिए स्थान स्थान पे, जगह जगह पे लोगों के बीच में वह उपस्थित हैं। और अंत में एक श्लोक अपनी बात को पुष्ट करने के लिए लेखक लिखता है कि जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युर्भयम नास्ते येषां कीर्ति तनः क्वचित्। कह रहे जयंति ते महाभागा नर सेवा परायणा, जो महाभाग यानी जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं ना, महाभाग मतलब महाभाग्यशाली, जो महाभाग्यशाली लोग होते हैं ना, कौन से महाभाग्यशाली लोग? जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में परायण हैं, यानी जो जन सेवा में निरत हैं, लोगों की सेवा करने में लगे हुए ना, जयंती ते उनकी जय हो। ऐसे महाभाग्यशाली लोग जो जन सेवा में निरत हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं, उनकी जय हो।
और आगे कहते हैं जरा मृत्युर्भयम नास्ति, उनको जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मृत्यु का मतलब होता है शरीर का अवसान, देहावसान। यानी उनको बुढ़ापा और देहावसान इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कीर्ति न तो वह कीर्ति रूपी शरीर से हर समय जीवित रहते हैं, अपने यश और कीर्ति रूपी शरीर से वो हमेशा यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। कभी उनको न तो बुढ़ापा आता है न उनका कभी मृत्यु होती है, वो अमर होते हैं। कैसे? कीर्ति तनः, वो अपने कीर्ति यानी अपने यश, अपने प्रतिष्ठा, अपने कीर्ति रूपी शरीर से। तो ये था पाठ हमारा महामना मालवीय। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है ना, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करिएगा। हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी दे सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर इसका क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो भैया माफ़ करिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराने वाला। क्वेश्चन आंसर तो आपको करने पड़ेंगे। हाँ, जहाँ नहीं आएगा वहाँ बताने के लिए मैं हूँ। आप 5 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताने को तैयार हूँ, मैं बताऊँगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आप करिए, जहाँ ना आए वहाँ हमसे पूछिए, ठीक है? तो फिर चलिए आप तैयारी करिए अपने क्वेश्चन आंसर्स की, और मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। रविकांत त्रिपाठी के साथ आप थे। मैं युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, साथ साथ लेक्चरर हिंदी भी हूं, और आपके साथ जुड़ने का मुझे बहुत ही अच्छा आनंद आता है, मज़ा आता है आपके साथ लग करके। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।